तो यहाँ पे एक बात बड़ी गौर से याद रख लेनी चाहिए आपको कि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग करते हुए, तो हमने जी को एज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक इस्तेमाल करना है, किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो फिर हमने सैंपल साइज को देखना है। ये क्राइटेरिया ज़हन में रहना चाहिए डायरेक्ट। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमने बात करनी है टेस्टिंग के प्रोसीजर की, और इस प्रोसीजर में डिसीजन रूल जो सेकंड लास्ट हमारे पास स्टेप है, इस पे बड़ी ब्रीफली हमने डिस्कशन करनी है। डिसीजन रूल किस तरह से बनाया जाता है, क्या रूल होता है इसका, और जी स्टेटिस्टिक को हम खास करके आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जी स्टेटिस्टिक में किस तरह से हम डिसीजन रूल बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिंग के प्रोसीजर में हमने जो जिक्र किया कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना। और हाइपोथेसिस के बारे में हम बात कर चुके, दो तरह का हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस जिसको हम सबसे पहले H0 से ज़ाहिर करते हैं, बनाया करते हैं, और उसके बाद फिर सेकंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी H1 बनाया करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इस हर स्टेप को हमने डिस्कस कर लिया हुआ प्रीवियस वीडियोस में। अगर किसी को ज़रूरत है तो प्रीवियस वीडियोस इस प्लेलिस्ट में जाके, जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के नाम से प्लेलिस्ट है, इसमें जाके वो प्रीवियस वीडियोस को देख के हाइपोथेसिस के बारे में बड़ी अच्छी तरह से समझ सकता है, कौन सी टाइप्स हैं इसकी और क्या होता है हाइपोथेसिस। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एरर से रिलेटेड टर्म है, इसको भी हमने बात कर ली हुई है बड़ी अच्छी तरह से। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप हमने बात की थी कि टेस्ट स्टेटिस्टिक है, यानी वो फार्मूला जिसको हमने यूज़ करना होता है, सैंपल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास हासिल हुई हुई है उसके ऊपर हमने इस्तेमाल करते हुए टेस्ट स्टेटिस्टिक को हमने फिर कैलकुलेशन करनी होती है। ये फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन का है। कोई भी टेस्ट स्टेटिस्टिक, चाहे वो जी है, टी है, काई स्क्वायर है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी तरह का जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है उसको यूज़ करते हुए हमने फिर फर्दर कैलकुलेशंस करनी है, और उस कैलकुलेशन की बेस पे फिर हमने फर्दर डिसीजन बनाना होता है। जब हम यहाँ तक व्यूअर्स आ जाते हैं कि हमने हाइपोथेसिस बना लिया, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमने अज्यूम कर लिया, अगर गिवन नहीं है तो 5%, अगर गिवन है तो जो गिवन हो क्वेश्चन उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लिहाजा हमारे पास थर्ड स्टेप में हमने फिर बात कर ली टेस्ट स्टेटिस्टिक की। वो भी हमने फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन मीन के बारे में टेस्टिंग कर रहे हैं और हमने उस पर जी स्टेटिस्टिक फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। तो जी का फॉर्मूला हमने अप्लाई करके एक फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास 2.7 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। अगर हमारे पास ये एक आंसर आ चुका है तो इस आंसर की बेस पे हमने फाइनली अब कोई ना कोई रूल भी तो बनाना है, कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार भी तो बनाना पड़ेगा कि आया कि इस कैलकुलेटेड आंसर को देखते हुए हम अपने हाइपोथेसिस के बारे में अब क्या डिसीजन लें। हम ये जो सारा काम अभी तक कर रहे हैं कि हमने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है सैंपल इन्फॉर्मेशन की बेस पे, आया कि वो ठीक है या नहीं, तो अब ये हमने कैलकुलेटेड आंसर भी हासिल कर लिया है, तो इसकी बेस पे अब कोई ना कोई रूल तो बनाना पड़ेगा ताकि हम फाइनल डिसीजन हासिल कर सकें। तो लिहाजा वही जो रूल है उसको हम डिसीजन रूल कहते हैं, और उसी के बाद फिर फाइनली हमने डिसीजन बना देना होता है। तो लिहाजा वो डिसीजन रूल को बड़ी अच्छी तरह से हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। अगर हम पॉपुलेशन मीन के बारे में व्यूअर्स टेस्टिंग करें, जो कि आपके सामने ये मुख्तलिफ मैंने हाइपोथेसिस लिख दिए एग्जाम्पल के तौर पर। हमने हाइपोथेसिस की टाइप्स पढ़ी थी कि ये 2 टेल भी हो सकता है, 1 टेल भी हो सकता है, और 1 टेल में लेफ्ट टेल या फिर राइट टेल हाइपोथेसिस भी बनाया जा सकता है गिवन इंफॉर्मेशन को देखते हुए। अगर हमारे पास इक्वलिटी वाला हाइपोथेसिस है, ये नॉट इक्वल का साइन है अल्टरनेटिव में, तो ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा, 2 टेल टेस्ट कहलाएगा। अगर हमारे पास H1 यानी अल्टरनेटिव में ग्रेटर का साइन है, नॉट इक्वल नहीं है, तो 1 टेल है, और कौन सा 1 टेल, राइट टेल टेस्ट है ग्रेटर का अगर साइन हो। और इसी तरह अगर H1 में लेस देन का साइन है तो फिर ये लेफ्ट टेल, लेस से लेफ्ट, आपने ये बात याद रख लेनी है ताकि याद रहे ज़हन में कि हमारे पास लेस देन का साइन अगर H1 में होगा तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो इसी की बेस पे ये जो 2 टेल या लेफ्ट टेल और राइट टेल यानी 1 टेल टेस्ट हैं, इसी की बुनियाद पे हमने डिसीजन रूल बनाने होते हैं। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का बड़ा अहम रोल होता है। जो नोटेशन हमारे पास H1 यानी अल्टरनेटिव में हुआ करती है, उसी की बेस पे हमने फिर डिसीजन रूल बड़ी अच्छी तरह से जो है समझ के बनाना होता है। हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में जी स्टेटिस्टिक की, कि अगर पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करना है और हमारे पास हाइपोथेसिस है H0 म्यू इक्वल टू 10 और H1 म्यू नॉट इक्वल टू 10, इट मीन्स कि ये नॉट इक्वल का साइन है, ये 2 टेल टेस्ट है, ये बात क्लियर हो गई। अब डिसीजन रूल क्या बनेगा कि वी विल रिजेक्ट H0 इफ z लेस देन z अल्फा बाई 2 या z ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा बाई 2। हमारे पास ये जो है इस तरह से ये 2 टेल टेस्ट है, z अल्फा बाई 2 वैल्यू, टेबल वैल्यू इस तरफ फॉल कर रही होगी, और z1 माइनस अल्फा बाई 2 टेबल वैल्यू यहां पे फॉल कर रही होगी। तो लिहाजा ये दोनों हमारे पास क्रिटिकल रीजन्स हैं, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है। अगर तो हमारे पास कैलकुलेटेड आंसर जो है टेबल वैल्यू, ये जो 1 माइनस अल्फा बाई 2 पे टेबल वैल्यू होगी, उससे अगर ग्रेटर आया हुआ है
तो तब भी हम अपने हाइपोथेसिस यानी एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि डिसीजन तो हम एच नॉट के बारे में जानना चाह रहे हैं और बना रहे हैं। और अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो जी की आई हुई है, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2.7 लिखी है, अगर वो जी अल्फा बाई 2 से लेस होगी तो तब भी हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जी की जो टेबल वैल्यूज हैं अल्फा बाई 2 और 1 माइनस अल्फा बाई 2 पे, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास पॉजिटिव 1.96 और माइनस 1.96 है, तो 2.7 जो है व्यूअर वो माइनस 1.96 से लेस तो नहीं है, इसलिए फिर हाइपोथेसिस का मतलब है इसके मुताबिक तो रिजेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर करें पॉजिटिव 1.96 से, तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो 2.7 है वो बड़ी होगी 1 माइनस अल्फा बाई 2 पे जो जी की वैल्यू है उससे, यानी पॉजिटिव 1.96 से बड़ी है, तो इसलिए डिसीजन रूल के मुताबिक हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने डिसीजन रूल बनाया है इसमें टू टेल में। इसके मुताबिक क्या है कि कैलकुलेटेड वैल्यू लेस हो जी अल्फा बाई 2 वाली वैल्यू से और z ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा बाई 2, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो z की 1 माइनस अल्फा बाई 2 पे जो वैल्यू है उससे, तो इन दोनों सूरतों में हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। अगर इन दोनों के दरमियान वैल्यू होगी तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमारे पास H1 यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर का साइन है यानी राइट टेल टेस्ट है, तो फिर हम अपना हाइपोथेसिस का जो डिसीजन रूल है उसके लिए वो क्या बनाएंगे कि वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ जी ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा। अब इसमें बाय 2 नहीं आता अल्फा के नीचे, ये बात ये याद रखनी है। आसानी के लिए ये बातें इसलिए करते हैं ताकि ये याद रह जाए आपके लिए कि हमारे पास टू टेल में अल्फा बाई 2 से लेस या 1 माइनस अल्फा बाई 2 वाली टेबल वैल्यू से ग्रेटर आंसर आएगा कैलकुलेटेड, तो फिर हम क्या करेंगे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। और अगर हमारे पास राइट टेल टेस्ट की हमने बात कर ली, H1 में ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ पे भी डिसीजन रूल में ग्रेटर का साइन आएगा। आसानी के लिए याद रखिएगा कि अगर कैलकुलेटेड आंसर बड़ा हुआ किससे, z1 माइनस अल्फा वाली वैल्यू से, यानी अगर अल्फा 0.05 है तो 1 माइनस अल्फा 0.95 होगा और इस पर टेबल वैल्यू आ जाएगी 1.645 पॉजिटिव में, तो हमारे पास कैलकुलेटेड आंसर जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 2.7 है, तो 2.7 यहाँ पे z1 माइनस अल्फा वाली वैल्यू से बड़ी है, यानी इसका आंसर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1.645 है तो 2.7 बड़ा है 1.645 से। और इस डिसीजन रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, वी विल रिजेक्ट एच नॉट बिकॉज z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z टेबल वैल्यू यानी z1 माइनस अल्फा। और यही डिसीजन रूल हमने बनाया था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर हुई तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एच नॉट को, तो लिहाजा हम डिसीजन ये बना सकते हैं कि वी विल रिजेक्ट एच नॉट। इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर H1 में लेस देन का साइन है यानी म्यू लेस देन 10 हमने लिखा हुआ है जो एग्जांपल के लिए, तो हमारे पास ये जो लेस देन का साइन है इट मींस कि हमारे पास ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, और लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए हमारे पास जो डिसीजन रूल होगा कि वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ z लेस देन z अल्फा। अब फिर बाय 2 नहीं आ रहा, जस्ट अल्फा आएगा लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए, और z की टेबल वैल्यू जस्ट देख लेंगे अल्फा में। इसी तरह t वगैरह की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब t के प्रोसीजर पे आएंगे फिर उस पर भी बात की जाएगी। तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू को z अल्फा से कंपेयर करेंगे, अगर तो टेबल वैल्यू से लेस देन है कैलकुलेटेड वैल्यू तो वी विल रिजेक्ट एच नॉट। फॉर एग्जांपल जो आपके सामने है कि z की वैल्यू 2.7 अगर कैलकुलेटेड आंसर आ जाता है उसका z स्टेटिस्टिक अप्लाई करने के बाद, जो कि x बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n होता है आमतौर पर, तो हमारे पास उसका आंसर अगर 2.7 है और अल्फा 0.05 पे हम टेबल वैल्यू देखें वो माइनस 1.645 आ जाती है, तो माइनस 1.645 से क्या लेस देन है कैलकुलेटेड वैल्यू? कैलकुलेटेड वैल्यू 2.7 लेस देन नहीं है माइनस 1.645 से। हमने डिसीजन रूल बनाया है लेफ्ट टेल टेस्ट में कि अगर कैलकुलेटेड आंसर लेस देन हुई टेबल वैल्यू से जो कि अल्फा पे हम देखेंगे तो हम रिजेक्ट करेंगे, लेकिन 2.7 क्योंकि लेस देन नहीं है माइनस 1.645 से, लिहाजा हम रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, तो हम डिसीजन क्या बना देंगे, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। तो ये हमने जी स्टेटिस्टिक को अप्लाई अगर किया जाए तो उसके मुताबिक 1 टेल और 2 टेल को देखते हुए हमने अपने डिसीजन रूल्स बनाए। अब बात आती है सबसे अहम बात जो है कि जी स्टेटिस्टिक को अप्लाई कब करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आएँ। तो मीन के लिए अगर टेस्टिंग कर रहे हो या प्रोपोर्शन के टेस्टिंग में भी अगर हमने बात करनी हो तो जी स्टेटिस्टिक को अप्लाई किया जाता है। अगर मीन की हम बात करें तो उसमें ये बात बड़ी अच्छी तरह से याद रख लेनी है कि हमारे पास अगर तो पॉपुलेशन वेरिएंस नॉन है तो जी स्टेटिस्टिक ही अप्लाई होगा, कोई और दूसरी बात नहीं, कोई सैंपल साइज को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं। अगर पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है क्वेश्चन में तो बड़ी सीधी सी बात है कि हमने जी स्टेटिस्टिक को अप्लाई कर देना है एज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक। और अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन नहीं है
तो फिर हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास फिर हमने देखना है सैंपल साइज़ को। अगर तो सैंपल साइज़ लार्जर है यानी 30 से बड़ा है, 30 या 30 से ग्रेटर होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर जी की तरफ ही रहेंगे। हमने जी स्टेटिस्टिक को ही एज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक इस्तेमाल करना है। और अगर हमारे पास सैंपल साइज 30 से लेस है तो उसको हम स्मॉल सैंपल साइज कंसीडर करते हैं। या इन जनरल हमने एक क्राइटेरिया बना दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रॉब्लम्स को देखते हुए, अपने सैंपल साइजेस को देखते हुए और पॉपुलेशन साइज को देखते हुए ही हम डिसाइड करते हैं कि आया कि स्मॉल सैंपल साइज इसको कंसिडर किया जाए या नहीं। तो बहरहाल यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हद तक ये बात ज़हन में रखनी है कि हमारे पास अगर तो सैंपल साइज लार्ज है 30 या 30 से, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इस पे जी स्टेटिस्टिक अप्लाई होगी। और अगर स्मॉल सैंपल साइज है यानी 30 से लेस है तो हम कौन सा टेस्ट स्टेटिस्टिक अप्लाई करेंगे, फिर टी की तरफ चले जाएंगे और फिर टी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि क्या तरीकाकार होता है उसमें टेबल वैल्यूज़ देखने का। तो यहाँ पे एक बात बड़ी गौर से याद रख लेनी चाहिए आपको कि अगर पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग करते हुए, तो हमने जी को एज अ टेस्ट स्टेटिस्टिक इस्तेमाल करना है, किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो फिर हमने सैंपल साइज़ को देखना है। ये क्राइटेरिया ज़हन में रहना चाहिए। डायरेक्ट टी नहीं अप्लाई कर देते, बल्कि फिर हमने सैंपल साइज़ को देखना होता है। अगर 30 या 30 से लार्ज है तो फिर तो जी अप्लाई होगा, अगर 30 से लेस है तो फिर हम टी स्टेटिस्टिक को एज आ टेस्ट स्टेटिस्टिक इस्तेमाल करेंगे और उसी की टेबल वैल्यूज़ फिर टी के टेबल को यूज़ करते हुए देखेंगे। तो ये हमने आज के इस प्रोसीजर में, आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर है उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लिया कि ये जो 6 स्टेप्स हैं, सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, स्टेटमेंट को देखते हुए पता चल जाता है आसानी से किस तरह से बनेगा। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक है जिसके बारे में हमने जी का क्राइटेरिया आज पढ़ा कि पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है अगर पॉपुलेशन मीन की टेस्टिंग में तो जी, अदरवाइज सैंपल साइज देखेंगे लार्ज है तो फिर भी जी, जस्ट स्मॉल सैंपल साइज के लिए टी को यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन करके आंसर्स फाइंड कर लिए जाते हैं। और फाइनली फिर हम क्या करते हैं, डिसीजन रूल बनाते हुए उसकी बेस पे डिसीजन बना देते हैं फाइनल में। लेकिन हमारे पास डिसीजन रूल बनाने का जो प्रोसीजर है इसको समझ के याद रखना और फिर वैल्यूज़ को कंपेयर करना आना चाहिए कि हमारे पास 2 टेल टेस्ट है तो जो जी की वैल्यू है उसको 2 वैल्यूज से कंपेयर करना पड़ेगा। जी अल्फा बाई 2 से लेस है तब भी रिजेक्ट, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जी 1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू से बड़ी है तब भी रिजेक्ट। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो फिर हमने क्या करना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर लेस देन है जी अल्फा से तब रिजेक्ट। अगर राइट टेल है तो फिर जी की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन अगर जी 1 माइनस अल्फा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट कर देंगे। बाकी नेक्स्ट मजीद प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की और फिर आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा ये डिसीजन रूल को समझना और उसको फिर बनाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।